वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्टारडम। रामीन, वैसे तो आप बड़े बड़े जोक मेरे पे फेंकती रहती है, मेरा हशर नशर कर देती है। मुझे अब ये बताएं कि आज आप मेरे पे कौन सा बॉम्ब फेंकने वाली हैं? बॉम्बशेल। वैसे ये तो मैं हमेशा फेंकती रहती हूँ। आप बताएं कि आप ये ग्लासेस लगा के कौन से मिशन पे हैं? मैं आज बहुत ही खुफिया मिशन पे हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि कहाँ है निगाहें, कहाँ है निशाना। लेकिन मुझे पता चल रहा है कि आप सामने दिखने का प्रिटेंड तो करें, लेकिन देख आप मेरी तरफ रहे हैं। भाई देखिए, मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, जबकि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। मतलब कुछ भी। वैसे देख जेम्स बॉन्ड वाली आप फील्स दे रहे हैं, खैरियत है? जेम्स बॉन्ड, इसका मतलब है आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखती हैं? बिल्कुल, मेरा फेवरेट डैनियल क्रेग। डैनियल क्रेग, माय गुडनेस, वो मेरा भी फेवरेट बॉन्ड। हिज वॉइस, ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी है क्या? बिल्कुल, मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज की स्पाई थ्रिलर मूवी। यही तो बात है यार, मैं इतना खुश हूं कि आखिरकार फाइनली पाकिस्तान भी अपनी स्पाई थ्रिलर मूवी लेके आ रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब पाकिस्तान एक अपना स्पाई एजेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। एंड वो मूवी कौन सी है? मूवी का नाम है ज़रार। ये चीज। अच्छा, ज़रार के बारे में आपने ये तो बता दिया कि आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको? इन्फॉर्मेशन, आपने इसका ट्रेलर देखा है? बिल्कुल देखा है। क्या खास बात लगी आपको इसमें? मुझे तो सबसे एक तो उसकी प्रोडक्शन तो है ही और मज़ा भी आया उसका ट्रेलर देखने का, लेकिन मुझे लगता है जो जान डाली है ना उसके ट्रेलर में, मुझे जो अट्रैक्टिव लगी सबसे चीज़ कि उसमें जो लीड रोल है ज़रार का, वो प्ले कर रहे हैं वन एंड ओनली शान शाहिद। What? शान शाहिद? बिल्कुल। ओह माय गुडनेस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वॉर से इतना इम्प्रेस था जब हमारी वॉर मूवी आई थी पाकिस्तान की। IMDb पे 9 रेटिंग क्रॉस कर दी उसने, लेकिन उसके बाद बड़ी खामोशी रही और बड़े अरसे बाद मैं सुन रहा हूँ कि उनकी एक जबरदस्त ज़रार मूवी आ रही है शान शाहिद की। मुझे लगता है कि आप वॉर मूवी देखकर ना सो गए थे और आज आप उठे हैं। ऐसा नहीं है कि वॉर के बाद शान शाहिद की कोई मूवी नहीं आई। उन्होंने यलगार में काम किया, अर्थ दी डेस्टिनेशन में काम किया, 0 to 1 में काम किया, उसके अलावा उनकी और भी बहुत सी मूवीज। क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल आप सोए हुए थे, बिल्कुल आप सोए हुए थे। ओए होए। अच्छा, फिर मुझे ये तो अगर ऐसी बात है तो इतनी सारी जबरदस्त मूवीज को छोड़ के हम डायरेक्ट ज़रार पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ज़रार पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये रिलीज होने वाली है। रिलीज होने वाली है? बिल्कुल। और इसकी कोई और खास वजह? इसकी जाहिर सी बात है, इसकी और खास वजह ये है कि ये शान शाहिद के दिल के भी बहुत करीब है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको डायरेक्ट भी किया है, लिखा भी है। डायरेक्ट भी किया और राइट भी किया है। बिल्कुल। और एक्ट भी किया है। बिल्कुल। एक मूवी में 3 काम। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है और मेरे ख्याल से शान ही इस चीज़ को कंटिन्यू लेके चल सकते हैं। मतलब आप डायरेक्शन में भी हैं, राइटिंग भी आप कर रहे हैं और आप फिर एक्टिंग भी कर रहे हैं। वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है, शान शाहिद हमारे वो स्टार हैं जिन्होंने पाकिस्तान मूवी के अंदर जो उसने रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया है। कहाँ पे हम बिल्कुल लोकल पंजाबी टाइप मूवीज कर रहे थे, वो फिर वॉर जैसी मूवी आती है जिसमें शान शाहिद अपने आप को इंटरनेशनल कैलिबर के हीरो के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। मजे की आप वार के बारे में अगर आपको मैं बताऊं ना, आप बिल्कुल मुझे मजे की बात बताएं, कोई मसला नहीं है। वार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वार एक रेवोल्यूशनरी बिल्कुल मूवी थी और जो अभी मौला जट चल रही है उसके जो डायरेक्टर है बिलाल लशारी, ये मूवी वार भी उन्होंने डायरेक्ट की थी। ये भी उन्होंने शितूंगड़ी छोड़ी थी। बिल्कुल। वो हमेशा इसी किस्म का कोई ना कोई रेवोल्यूशनरी काम करते हैं कि दुनिया एक दफा एक लम्हे के लिए रुक जाती है और फिर सारे पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को अपना बेंचमार्क दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। और हमजा अली अब्बासी का डेब्यू भी वार से स्टार्ट हुआ था और इस तरह की बहुत सी चीजें। अच्छा, हम लोग मेरे ख्याल से ज़रार पे वापस आते हैं। ज़रार मूवी का आपने और कुछ देखा है? ट्रेलर में क्या लग रहा है, क्या स्टोरी है, क्या चीजें हैं? जिस तरह से आपने कहा कि स्पाई थ्रिलर है, मैंने एक्चुअली ट्रेलर नहीं देखा, मैंने रिव्यू पढ़ा था। आपने ट्रेलर देखा, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या बिल्कुल लगा? मैंने ट्रेलर देखा है और उसमें ज़रार का जो कैरेक्टर है, यानी जो शान शाहिद कर रहे हैं, वो एक स्पाई एजेंट होते हैं ISI के, हमारी पाकिस्तान की एजेंसी है। तो उसके स्पाई एजेंट होते हैं जो कि पाकिस्तान में करप्शन को खत्म करना चाह रहे होते हैं और साथ ही साथ जो अपकमिंग थ्रेट्स होते हैं पाकिस्तान को, उसके लिए वर्किंग कर रहे होते हैं। और उनका मेंटोर होता है एक जो उनको गाइड कर रहा होता है। वो रोल कौन प्ले कर रहा है, कुछ अंदाजा है आपको? अब देखें, ट्रेलर तो आपने देखा, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने रिव्यू पढ़ा था। मेरा ख्याल है कि नदीम बेग बिल्कुल वो उसको कर रहे हैं। उसके अलावा विलन्स में अगर हम जाएं तो उसमें आपको कोई अंदाजा है कि कौन है? बिल्कुल, उसमें है हमारे नैयर एजाज और शफकत चीमा।
शफकत चीमा भी है उसमें? बिल्कुल। अच्छा। ये दोनों उसमें विलेंस का रोल कर रहे हैं जो कि इसके अगेंस्ट ज़रार के। अच्छा, ये सारा अदील भट्ट एक नए टैलेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि हम स्टारडम की बात करते हैं तो हमेशा नए टैलेंट को जरूर, उसमें दो नए टैलेंट्स हैं इसमें। किरण मलिक भी है, वो अभी रिसेंटली मूवीज में आना स्टार्ट हुई है। पहले वो काम कर रही थी एज अ मॉडल पाकिस्तानी। किरण मलिक? बिल्कुल, अभी उन्होंने उसमें भी काम किया है। मनी बैक गारंटी जो एक मूवी आ रही है जो कि फैसल कुरैशी ने डायरेक्ट की है, उसमें भी हैं वो। तो इसमें भी वो एक्ट्रेस है जो कि एक जर्नलिस्ट होती हैं। जो आप अभी अदनान भट्ट का आपने नाम लिया, आप वो उनका क्या रोल है मूवी में? अदनान भट्ट इसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं वो ये प्ले कर रहे हैं कि वो जो रॉ का एजेंट होता है ना, वो उसका रोल प्ले कर रहे हैं। लाइक विलन? हाँ, विलन। ओके। सारा ISI रो वर्सेस ऑफ कोर्स ही बात है, ये दोनों इस तरह से। अच्छा, शान शाहिद के हवाले से अगर हम लोग बात करें, हमने बात कर ली कि मूवी डायरेक्ट भी वो कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। जब ये मूवी हमने बात करते हैं ना कि कोविड में बहुत सी मूवीज इस तरह की थी जो कि नहीं आ सकी। बेसिकली 2020 में ये बन चुकी थी, लेकिन कोविड की वजह से रिलीज नहीं हुई। 2020 में हम सुन रहे थे कि फिल्म आ रही है, शान शाहिद की बहुत बड़ी फिल्म आ रही है ज़रार। बिल्कुल, अब 25 नवंबर को ये रिलीज हो रही है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद, और मेरे ख्याल से ये पहली दफा ही हुआ है स्पाई थ्रिलर टाइप कोई मूवी इस तरह से बन रही है। बिल्कुल, इससे पहले शान शाहिद की भी एक्शन मूवीज आती रही हैं जो पैट्रियटिज्म और फोर्सेस के गिर्द घूमती रही हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये एक फुल थ्रॉटल स्पाई थ्रिलर मूवी है, ऐसी मूवी मेरे ख्याल से पहली दफा आ रही है। बिल्कुल, और शान शाहिद इस तरह की बहुत से टॉपिक्स मेरे ख्याल से उनके बड़े दिल के करीब है। वो एक इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि वो कुछ वेब सीरीज भी इस टाइप की कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे और इस तरह की वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। शान शाहिद के करियर की अगर हम बात करें तो ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर। देखिए, मैं उनकी एक्टिंग का तो वैसे भी मदाह हूँ, लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी फैक्ट है कि शान शाहिद का ये कैलिबर था कि इनको हमसाया ममालिक से भी ऑफर्स हो रही थी मूवीज़ की, और दो बहुत बड़ी मूवीज़ जिनका मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, उसमें इनको एक नेगेटिव रोल की ऑफर की गई जो उन्होंने इसलिए रिफ्यूज़ कर दी क्योंकि उसमें एंटी पैट्रियाटिक किस्म का रोल था। बिल्कुल पाकिस्तानी रोल था, लेकिन चूंकि इंडियन मूवीज में अक्सर पाकिस्तानी नेगेटिव जरा रोल के साथ दिखाए जा रहे होते हैं, तो वो इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। बिल्कुल। और उसके अलावा वैसे शान शाहिद को अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अगर हमारे जो हमें लोग देख रहे हैं उनको शायद इस बात का ना पता हो कि 2007 में गालबन खुदा के लिए, सबसे पहले तो अलिफ नून के लिए जो एक कॉमेडी ड्रामा था PTV पे आया करता था, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इनको। वो तो उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली चाइल्ड एक्टर के तौर पे मेरे ख्याल से रोल प्ले किया था। बिल्कुल प्ले किया था और उस पे उनको मिला था। एंड देन 2007 में खुदा के लिए एक मूवी थी, वो भी आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, अक्रॉस द ग्लोब एप्रिसिएशन मिली थी। बिल्कुल, फवाद खान का कैरियर वहां से स्टार्ट हुआ था, फिल्म कैरियर मोस्ट प्रॉब्ली। एग्जैक्टली, वी कैन से दैट। तो इस तरह से 2009 में फिर उसको उनके लिए लक्स अवार्ड्स में उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो आई थिंक शान एक बड़े वर्सटाइल से और वो इस तरह के इश्यूज को लेकर चलना चाहते हैं और डिफरेंट तरीके से। उन्होंने वैसे पहले पंजाबी मूवीज जिस तरह भी आप बात कर रहे थे उसमें भी काम किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगे। वैसे हमें ये लगता था कि शायद वो थोड़े ना मतलब कि देसी, क्योंकि वो इस तरह के कैरेक्टर्स करते थे, शायद वो देसी टाइप के हैं, लेकिन वो मुझे बड़ी हैरानगी हुई ये पढ़ के कि वो एचिसन से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। एचिसन से तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज खत्म की, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो USA मेरे ऑलमोस्ट कोई 7 इयर्स तकरीबन। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी रेवोल्यूशनरी सी एक नई आ रही है, एक नया जॉनरा उन्होंने टच किया है। तो विद द बेस्ट ऑफ टाइम अगर ये भी ब्रेक थ्रू करती है लाइक मौला जट जिस तरह एक, तो शायद आने वाले वक्तों में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री मजीद इम्प्रूव कर सकती है। देखिए, शान शाहिद किससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी वजह ये देखें, वो एक एजुकेटेड और एक्सपोजर वाले आदमी है और उनके पास एक विजन है। वो अपने आप को सिर्फ एक्टिंग तक महदूद नहीं करना चाहते, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक इंस्टीट्यूट डेवलप करना चाहते हैं ताकि नए आने वालों के लिए भी रास्ता खुले और बैन अल-अक़वामी सतह की फिल्में बने। उसके अलावा आप ये देखें, वो कितनी बहुत सारी नेशन वाइड और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को एज ए ब्रांड एंडोर्सर जो उनसे वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वो देखें, यूनिलीवर को होस्ट कर चुके हैं उनके प्रोग्राम्स को। सबसे बढ़ के ये कि हमारे मुल्क की बहुत बड़ी मोबलिंग का जो प्रीमियम ब्रांड था इंडिगो, उसके आप देखें कि वो एक ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। बिल्कुल, उसको एंडोर्स कर चुके हैं। फिर उसके अलावा मोबलिंग, उसके अलावा वो जो पेप्सी का हमारा है, मोबलिंग की तो भी हम बात कर रहे थे, तो पेप्सी का जो है वो उसको भी कर चुके हैं। तो यूनिसेफ
बिल्कुल यूनिसेफ को भी वो रिप्रेजेंट रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से शान शाहिद एक बड़ा अच्छा टैलेंट है और शुरू से चलते आ रहे हैं, बहुत से लोगों के फेवरेट हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने काम किया और अब वो फिल्म इंडस्ट्री में मजीद जो नई चीजें लेकर आना चाह रहे हैं। और ये मूवी ज़रार जो है ये भी हमें बहुत पसंद आएगी, जैसे हम बाकी ट्रेलर से तो मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा रमी, मुझे एक्सपेक्टेशन के हवाले से एक पर्सनल वाकया याद आ गया, अगर आप समझें कि हमारा वक्त इजाजत देता है तो मैं जल्दी से सुना दूं। जल्दी से सुना दे। अच्छा हाँ, आपको मेरी ज्यादा बात अच्छी नहीं लगती? नहीं, बात ये नहीं है, हमें वक्त ने भी तो पाबंद किया। अच्छा चले मैं आपको जल्दी से सुना देता हूँ, बड़े मजे का वाकया है मेरी जाती जिंदगी से। देखें, मैंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एक रेडियो स्टेशन से। मेरी सेल्स की जॉब थी और एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने मीडिया पर्सोनल्स को एक जगह इन्वाइट किया था डिनर पे। मैं अपने एक दोस्त को साथ ले गया मुफ्ता तोड़ने के लिए। वो एम्प्लॉय नहीं था लेकिन मैंने कहा चला यार मुफ्ता तोड़ते तो वहाँ पे वो सारे हमें गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे थे, ज़ाहिर टेलीकॉम कंपनी थी। और किसी ने मैं बता दिया कि जो एक गिफ्ट हैम्पर है इसके अंदर एक प्रीपेड कार्ड भी है। अब बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन की। अभी हम ताज़ा स्टूडेंट्स, हमने नई जॉब शुरू की थी तो हम दोनों गाड़ी में निकले। हमने सोचा रास्ते में हम देखेंगे गिफ्ट हैम्पर में है क्या। तो रास्ते में सिग्नल आ जाता है और हम लाइन के अंदर ना जनाब गाड़ी रोक के खड़े हुए हैं और मैं ड्राइवर की साथ वाली सीट पे था, मेरा दोस्त ड्राइविंग सीट पे था। तो मैं गिफ्ट हैम्पर खोल रहा हूँ तो मेरा दोस्त जो मुसलसल कह रहा है या अल्लाह कम से कम 100 का कार्ड हो, या अल्लाह कम से कम 100 का कार्ड हो। और मैंने एकदम वो खोला तो वो 1000 का कार्ड था। मैंने कहा सिलेरी ये 1000 का कार्ड है। तो उसने एक्साइटमेंट से ना बार बार अपना सर जो है ना वो स्टीयरिंग पे मारना शुरू कर दिया और वो इतनी दफा बीप हुआ कि अंदर से एक बंदा गाड़ी से निकल के आ गया। उन्होंने कहा भाई साहब खैर है, आगे सिग्नल बंद है, आप क्यों बार बार हॉर्न दे रहे हैं? तो समटाइम ये होता है कि एक्सपेक्टेशन आप जितनी कर रहे थे उससे भी ज्यादा अच्छी चीज निकल आती है। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा कोई खतरनाक काम है। मतलब आप खड़े हुए हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हो, लेकिन ज़ाहिर एक्साइटमेंट तो होती है। इसी तरह ज़रार की भी एक्साइटमेंट मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को भी है, हमें भी है, मुझे तो है। जिस दिन ये रिलीज होगी उसी दिन हम देखने जाएंगे। इसी के साथ मेरे ख्याल से प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। बड़ी जल्दी खत्म कर दिया आपको मुझे भी बड़े जोक आ रहे थे, लेकिन चले आप अगर मानना चाहते तो मार ले, कोई मसला नहीं है। इनका तो बस नहीं चलता, ये 24 घंटे जोक मारते रहे। मेरे ख्याल से नहीं, मैं आपको ना एक और इंसिडेंट बस सुना दूं। अब देखिए इत्तेफाक की बात है, शान शाहिद साहब की बात हो रही है, हमारे अपने मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो मुझ जैसे कई बंदे जो उनसे वाला भी एक्टर्स जो जरा पीछे रह जाते हैं, उनको रह के अपने पुराने वाकयात याद आ रहे थे। अब देखें, ज़रार एक स्पाई थ्रिलर मूवी है। आपको पता है जो स्पाई थ्रिलर टाइप की मूवीज होती है ना, मिशन इम्पॉसिबल टाइप, उसके अंदर बात इस तरह के स्टंट्स होते हैं जिनको देख के बंदा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। और मुझ जैसे देखने वाले बंदे को यार लग रहा होता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में बात का उससे बहुत कम दर्जे के स्टंट्स भी आपसे नहीं हो रहे होते। तो मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ कि मैं और मेरे 3-4 दोस्त हम लोग जो ना, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब जो वो केनाल रोड है, उसके साथ साथ जो है ना वो एक नाला भी गुजरता है। तो हम लोग उस पर वॉक कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम ना शॉर्टकट मार के ना, तो नाले के ऊपर से ना एक ड्रेन पाइप गुजर रहा था। तो हमने सोचा कि हम जल्दी से ना पाइप के ऊपर से गुजर के शॉर्टकट मारते हैं और कैंपस के अंदर चले जाते हैं। क्या ही होता, पत्थर गिर जाते थे। तो हम 3-4 लोग थे और इसी तरह कोई मूवी शूवी देख के आ रहे थे, बड़े एक्साइटेड हुए थे। हमें लग रहा था कि हम भी सारे ना कुछ ज़रार टाइप चीज बने हुए। तो जो हम 3-4 जो हमारे अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था ना, उसने कहा यार ऐसे करे तुम लोग पहले निकल जाओ, मैं आखिर में आता हूँ, ताकि रास्ते में किसी को हेल्प चाहिए हो तो मैं उसको हेल्प दे सकूँ। तो हम जो जरा दरमियाने दर्जे के बंदे थे, हम लोग तो फटाफट ड्रेन पाइप के ऊपर से गुजर गए। जो हमारे अंदर सबसे हंक आदमी था ना, जो हमें हेल्प देना चाह रहा था, वो जब पाइप के ऊपर चलना शुरू हुआ ना तो वो बड़ा सख्त घबरा गया। वो इतना सख्त घबरा गया कि उसको डर लगा वो गिरना पड़े। वो पाइप के ऊपर बैठ गया। अब वो अंदाजा करने के गारे और मिट्टी से भरा हुआ पाइप है और वो इतना खूबसूरत हो गया कि वो घिसटता हुआ उसने क्रॉस किया और वो सारा पाइप चमकना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से वो सफाई की जिम्मेदारी आपकी किसी ने लगाई होगी। अब आप अच्छा, इसी से मुझे एक भी वाकया याद आया। मेरी छोटी बहन, ईद वाला दिन था, तो हम मतलब बड़े मजे से तैयार श्यार होके नो, ईद पे नए कपड़े मिलते हैं और लड़कियां तो बड़ी स्पेशल तैयारी करती हैं। हम अपने नेबर्स के घर जा रहे थे। इसी तरह कोई उन्होंने ना ड्रेनेज के लिए कोई मतलब खुदाई वगैरह की हुई थी, कोई पाइप इस तरह का था और वो मतलब के वो आप कह लें कि गटर खुला हुआ था एक तरह से। खैर सही, लोगों ने कहा नहीं स्टार्टअप वाले सारे गटर ड्रेन पे ही जा रहे हैं। आप ये देखें कि उसमें गिर गई, हमें पता ही नहीं चला। कौन गिर गया? आप? मेरी बहन। अच्छा, आपकी बहन गिरी? मैंने गिरी। हम लोग गए और थोड़ी देर बाद हम जब हमने उसको निकाला तो वो जो नए कपड़े थे वो सारा वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी हो गई उधर ही। वही पे ईद पूरी हो गई। और फिर उसको उठा के घर लेके आया और आके जो डांट पड़ी हमें कि भाई छोटी बच्ची को नीचे फेंक के तुम लोग।
तो मेरे ख्याल से इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। खैर आपके दोस्त ने तो जान समझ के ही जान की सफाई की है, तो इस तरह की आम रूटीन में चीजें चलती रहती मेरा यार, हम अपनी सारी ऑडियंस को कहते हैं कि भाई आप लोग जब ज़रार मूवी आए तो बिल्कुल उसको मिस ना करें, लेकिन ज़रार मूवी देखने के बाद इस तरह का कोई स्टंट मूवी मारने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। तो हम अपनी ऑडियंस से इजाजत लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।